नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है और हमने ये जाना कि हमें जन्म के समय ईश्वर के द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है और उस कार्य की प्रवृत्ति क्या होगी ये भी निश्चित किया जाता है और हमारे व्यक्तित्व में कौन से गुण समावेश होंगे ये भी हमें जन्म के समय ही प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम ज्योतिष को समझना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को बता सकती है और जीने का एक आसान रास्ता हमें प्राप्त हो सकता है, जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बोर्ड पर एक लग्न राशि हमने बनाई है। 3 नंबर की इनकी लग्न है और चंद्रमा भी 3 नंबर में लग्न में ही बैठे हुए हैं। अतः राशि भी इनकी मिथुन ही है। लग्न और राशि दोनों मिथुन है और इनका शूद्र वर्ण है, देवगण है। लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी दोनों बुध हैं। इनका लग्न का नक्षत्र आद्रा है, जिसके स्वामी राहु होते हैं, और चंद्रमा राशि के स्वामी मृगशिरा है, नक्षत्र मृगशिरा है। चंद्रमा के नक्षत्र मृगशिरा है, जिनके स्वामी मंगल होते हैं। तो अब इनको प्रकृति के द्वारा जन्म के समय जो दायित्व सौंपा गया है वह इस प्रकार से है कि सबसे पहले इन्हें शूद्र वर्ण मिला, अर्थात इन्हें प्रोडक्शन में, उत्पादन में, एक ऐसे कार्य में जो हाथों से किया जाए, ये इनके जन्म का मुख्य उद्देश्य है। इन्हें ऐसे कार्य में कार्य करना है जो प्रोडक्शन हो, जो लोगों के काम आए, जो लोगों को उपयोगी हो। ये शूद्रवर्ण बताता है। फिर इनको देवगण मिला है, उस कार्य की प्रवृत्ति इनको बताती है देवगण, अर्थात जितना स्वयं भोग कर सकते हैं कम से कम भोग करें और शेष को वितरित कर दें। ये इनकी अपने कर्म के प्रति प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हमने देखा कर्म जो जन्म के समय मिला, उस कर्म को करने की प्रवृत्ति जो इन्हें मिली। अब इनके जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा इस कार्य को करने के लिए इस संसार में, वह मिथुन राशि अर्थात कम्युनिकेशन की राशि, द्विज स्वभाव राशि, वायु तत्व की राशि,
इनका चरित्र हवा की भांति होगा, अर्थात ये कहीं हो या ना हो फिर भी लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास होगा। जो कोई भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ना चाहेगा वह इनकी अनुपस्थिति में भी इनके साथ जुड़ा हुआ ही महसूस करेगा, इन्हें अपने पास ही महसूस करेगा। ऐसा इनका चरित्र, इनका व्यक्तित्व होगा। राशि जो कि मन की कारक है, चंद्रमा, जिससे हम अपने जीवन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, मन के द्वारा ही हम संचालित होते हैं। और चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात इनका मन भी वायु की भांति है। ये कब कहाँ होंगे इन्हें खुद को नहीं पता होता है। यह हवा की भांति है, वायु की भांति है। ये तुरंत प्रभाव से वेग गति से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा इनका मन है। नक्षत्र पर यदि हम जाते हैं तो लग्न का नक्षत्र आद्रा है। आद्रा के स्वामी राहु होते हैं। आद्रा एक ओस को दिखाती है। आद्रा नमी को दिखाती है। आद्रा एक हीरे की भांति होता है, मोती की भांति होता है, जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है। अर्थात इनके व्यक्तित्व में आद्रा इस प्रकार से कार्य करेगा कि ये बाहर से कठोर होंगे लेकिन अंदर से नरम होंगे। इनमें एक नमी होगी। ये दूसरे के दुख दर्द को समझने की शक्ति प्राप्त रखते हैं। और राशि के स्वामी मृगशिरा, जो कि हिरण के सींग को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है, अर्थात इनका मन सुंदर होगा। हिरण जो कि गतिमान है, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना चाहता है, अर्थात इनका मन गतिशील होगा। ये सदा एक जगह से आगे बढ़ना चाहेंगे, दूसरे से दोस्ती करना चाहेंगे, तीसरे से व्यवहार बनाना चाहेंगे। इनके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे ये सबसे जुड़कर रहना चाहेंगे और उसके आगे और लोगों से भी जुड़ने की इनकी इच्छा प्रबल रहेगी। ऐसा इनका मन होगा। मृगशिरा नक्षत्र जो कि बहुत ही सचेत अवस्था में रहता है, उसके कानों के सुनने की शक्ति प्रबल होती है। वह हर आहट पर अपनी नज़र रखता है, ध्यान रखता है। अतः इनका मन भी हर आहट को सुन सकता है। ये लोगों को देखकर पहचान सकते हैं। उनके बोलने से पहले, जैसे कहते हैं ना, मुंह के शब्द को पकड़ लेना, अर्थात सामने वाला क्या बोलने वाला है वह ये पहले महसूस कर लेंगे। ऐसी इनके पास शक्ति होगी। इस प्रकार से इनका ये चरित्र है। इनको कर्म मिला, कर्म की प्रवृत्ति मिली, व्यक्तित्व मिला। अब यदि ये किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो प्रोडक्शन का हो, जो लोगों के काम आए और जो हाथों से होता हो और जिसमें इनकी प्रवृत्ति स्वयं के उपभोग के बाद आगे वितरित करने की हो,
लोगों से प्रेम करने की हो, लोगों में बांटने की हो, ब्रह्मांड को जानने की हो, ब्रह्मांड से प्राप्त शक्तियों को लोगों तक पहुंचाने की हो, तो ये सदा अपने प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति इन्हें सहयोग करेगी और इसी सहयोग के कारण इनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि समस्या वहाँ होती है जहाँ मन विकृत हो जाता है। यदि ये अपना मन विकृत कर लेंगे, यदि ये संग्रहण की प्रवृत्ति अपनाएंगे, यदि ये स्वयं के बारे में सोचेंगे, तो फिर इन्हें तकलीफ़ें प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें अपने जन्म के समय मिलने वाले वर्ण, गण, लग्न, राशि, नक्षत्र हमें क्या कहना चाहते हैं, और इनके लग्न राशि के स्वामी जो हैं बुध, वह पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव संतान का प्रेम प्यार का होता है, अर्थात ये सबको बच्चों की भांति प्रेम करेंगे। इनका प्रेम बैलेंसिंग होगा, क्योंकि तुला राशि है, तो ये उस प्रेम में एक बैलेंस भी बना करके रखेंगे। उस मोह में, उस प्रेम में ये स्वयं के व्यक्तित्व का नुकसान नहीं करेंगे, ऐसा इनका चरित्र होना चाहिए। यदि ये इसके विपरीत होते हैं, ये किसी प्रेम के मोह में स्वयं के व्यक्तित्व को झुका देते हैं, तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये संतान के प्रेम में यदि अपने व्यक्तित्व को झुका देते हैं, तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा इनकी कुंडली बताती है। इस प्रकार से हमने जाना कि किसी भी कुंडली का अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो हमें कार्य दिया गया है, उस कार्य को किस प्रकार से हम बखूबी निभा सकते हैं, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसी प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, और इस प्रकार से कार्य करके हम अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं, प्रकृति का साथ पा सकते हैं, ग्रहों का साथ पा सकते हैं, ब्रह्मांड का साथ पा सकते हैं, और अपने जीवन को संतुष्टिपूर्ण तरीके से जी करके मोक्ष और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। तो देखा आपने, आप भी अपनी कुंडली को खोलिए, लाइफ ऑफ पर्पज को जानिए, आपको वर्ण क्या मिला है, गण क्या मिले हैं, लग्न क्या है, राशि क्या है, आपकी प्रवृत्ति, आपका कार्य, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आपको अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये सब आप स्वयं जान सकते हैं। और जब आप ये जान जाएंगे, तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।